आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। पूर्ण समर्पित भाव से उस परम सत्ता से जुड़ेंगे। वीतामितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम। सभा में उपस्थित सभी साधक एवं साधिका वृंदों को मेरा सादर नमन। पिछले कुछ प्रवचनों में, उसकी श्रृंखला में हमने यज्ञ की चर्चा की थी और देव यज्ञ की चर्चा चलाई थी। आज प्रातःकाल की इस सुंदर वेला में हमने ब्रह्म यज्ञ किया और ब्रह्म यज्ञ का पहला मंत्र जो हमने बोला वह क्या था? पो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। महर्षि दयानंद ने कुछ मंत्रों का संकलन किया। पंच महायज्ञ विधि में प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहा गया और उस ब्रह्म यज्ञ में भी सबसे प्रथम मंत्र कौन सा रखा गया? शन्नो देवी। तो जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक ऋषि हमें कोई निर्देश दे रहे हैं और जिस मंत्र को प्रथम रख रहे हैं उसका अर्थ भी हमें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका पदच्छेद करेंगे। ठीक है, पदच्छेद में सबसे पहला शब्द क्या है? शम। अगला नः। फिर देवी। अगला अभीष्टये। आगे आपः। फिर आगे फिर शय्योः। फिर अभी। फिर अगला स्रवन्तु नः। अब एक एक जो हमने पद को अलग किया है, पदच्छेद किया है, उसका शब्दशः अर्थ क्या है? पुस्तक है ना सभी के पास है?
तो सबसे पहला शम, शम अर्थात कल्याणकारी, नह हमारे लिए। फिर आगे देवी, देवी अर्थात सबका प्रकाशक। फिर अभिष्टय, आगे मनोवांछित सुखों के कामनाओं के लिए। आगे आपः सर्वव्यापक, भवन्तु होवें, पीतये मोक्ष सुख के लिए। और फिर आगे संयोहो, अभी अभी चारों ओर से अभी शब्द प्रयोग करते हैं ना, अभितः परितः सर्वतः, अभी शब्द चारों ओर से सुख की क्या करें, स्रवंतु नहा हमारे ऊपर वर्षा करें। नहा हमारे ऊपर, बातचीत नहीं करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे एकदम। 3 भाग में इसको विभक्त कर लेते हैं। क्या कहा है, हमें एक तो लौकिक सुख हमें प्रदान करें प्रभु, दूसरा मोक्ष सुख की प्राप्ति कराए, और फिर अगले पद में अंतिम में सब ओर से आप हमारे ऊपर सुख की वर्षा करते रहें। यहाँ पर जब लौकिक सुख की बात कर रहे हैं तो लौकिक सुख में वो सभी चीज़ें आ गई जो हमें हर क्षण हमारे प्रयोग में आ रही हैं, जैसे हमारे इंद्रियाएं और भोजन, आवास, वस्त्र, जो भी चीज़ हमारे जीवन में साधन के रूप में है। अब हम जब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें लौकिक सुख प्रदान करें, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हम उसको ध्येय मानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं पिता मुझे लौकिक सुख दे, मेरे पास धन ऐश्वर्य हो, मेरे पास अपार संपदा हो, पर वो किस रूप में हो ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ये सब के सब कैसे हो, हमारे साधन हो। जब हम प्रार्थना कर रहे हो कि पिता मेरा अंतिम ध्येय तो क्या है, मोक्ष है, जो दूसरा पद है, परंतु यदि प्रथम पद जो बात कही जा रही है वो हम अगर उसको साधन के रूप में स्पष्ट हृदय में नहीं रखेंगे तो वो ही हमारा ध्येय बन जाएगा। ये हम सबके साथ समस्या है। जैसे थोड़ा धन अर्जित किया, जैसे जब तक हमने धन अर्जित ही नहीं करते हम तब तक हमें धन का मूल्य ज़्यादा पता नहीं लगता, पर जैसे जैसे हम अर्जन करने लग जाते हैं तो एक तरफ आपने सुना होगा जैसे जिसके पास ज़्यादा धन हो तो कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे वो बहुत कंजूस है, ऐसा लगता है ना। पर जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें उसका मूल्य भी पता लगने लग जाता है। परंतु उसमें जो दूसरी प्रवृत्ति है कि थोड़ा करके फिर और यानी संतुष्टि का भाव का ना होना एक, दूसरा वृद्धि का भाव होना दूसरा। संतुष्टि रहते हुए जितना भी हमें भौतिक सुख मिल रहा है उसमें संतुष्टि का रहना और उसकी वृद्धि का भाव होते रहना, किस लिए कि जितना मेरे लिए आवश्यक होगा वो ठीक है, उसके अलावा जिसको भी और आवश्यक होगा, है ना, मेरे ऊपर जो आश्रित लोग होंगे उनको भी मैं वो दे सकूंगा। एक किस रूप में, साधन के रूप में। जब ये स्पष्टता रहेगी कि ये हमारा ध्येय नहीं है, ये क्या है, साधन है, तो जो प्रार्थना भी है, वो जो प्रार्थना की जा रही है वो जितनी स्पष्ट होगी ईश्वर उतना ही रूप में हमारा कल्याण करेंगे। कह रहे हैं ना कि आप हमें
कैसा सुख दीजिए? अभिष्टय शम, कल्याणकारी हो वो हमारे लिए सुख। पर वो कल्याणकारी कब होगा? जब हम उस लौकिक सुख को साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। ईश्वर तो देंगे, कैसे देंगे? सीधा सीधा दे देंगे क्या हमको? अच्छे वस्त्र, अच्छा तरह से धन, ऐश्वर्य, ऐसे सीधा सीधा दे देते हैं क्या? कुछ तो रूप में संसार में बहुत सारी चीजें सीधी सीधी भी दी हैं, परंतु ये जो हमारे बिल्कुल निकटस्थ हैं, हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, भोजन है, ये सब चीजें बना करके दे देना, वस्त्रों को सीम करके दे देना, ये तो ईश्वर नहीं देते हैं ना। तो वो जो नहीं दिए हैं और जो दे दिए हैं, उन दोनों की स्पष्टता का होना और उसमें नियंत्रित रूप में उसका प्रयोग करना, जितना उन्होंने दिया है उसको कल्याण समझना कि हमारी ये कर्मों का फल के रूप में ईश्वर ने दिया है, और जो अभी हम और मांग रहे हैं कि आप हमें कल्याणकारी होवें और ये सब अभी आप हमें और दें, परंतु देंगे कब? जब हम ठीक ठीक पुरुषार्थ करेंगे और हम उसका अर्थ भी ठीक ठीक अपने जीवन में लेंगे। अर्थात जितना हम ये पूरा स्पष्ट होते जाएंगे कि ये पिता हमें साधन के रूप में चाहिए, और किस लिए चाहिए? आपकी ही प्राप्ति के लिए चाहिए, यानी मोक्ष सुख के लिए। जो अलग पद आया, द्वितीय पद आया, वो क्या आया? पीतये, अर्थात आप मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सभी सुख साधन प्रदान करें। और वो कैसे प्रदान करेंगे? हमें उत्तम ज्ञान को दे करके, उत्तम बल को दे करके। अगर हमारे पास ज्ञान ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं चल रही, तो क्या हम धन भी कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। अगर हमारे पास आत्मिक बल नहीं हो तो हम कितने दिन शारीरिक बल से चलते जाएंगे? आगे चलेंगे क्या ज़्यादा दिन तक? जब तक शरीर पुष्ट है तब तक तो करते ही रहेंगे, परंतु एक बार शरीर अगर ढलने की तरफ आने लगा और आत्मिक बल नहीं है, तो संकल्प शक्ति नहीं है, तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। तो ईश्वर से जो वो कल्याण की बात कही जा रही है, वो कैसे मिलता है हमें? ज्ञान, बल और आनंद जो मिलता रहता है ईश्वर की तरफ से, वही वस्तुतः हमारा कल्याण करने वाला होता है, हमें सही सही बुद्धि देने वाला होता है, जिससे हमें ये स्पष्टता रहती है कि वस्तुतः ये संसारिक जितने भी चीजें हैं वो सब कैसी हैं? साधन के रूप में है, और वस्तुतः अंतिम उद्देश्य पीतये, मोक्ष के लिए हमें दी गई है। तो जब ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, संध्या काल में बैठे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि जो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद दूसरा पद क्या है? क्या करना चाहिए? उस उच्चारण से जो हमें अर्थ समझ में आ रहा है, उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। जब वो ज्ञान स्पष्ट होगा, यानी एक एक पद का हमें स्पष्टता से पता होगा, यहाँ एक एक शब्द क्या कह रहा है, तो क्या बनेगी बाद में? भावना। क्या बनेगी? भावना। तो जब संध्या कर रहे हैं तो सिर्फ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हाँ या ना? जबकि आपको शब्दशः भी पता था, यहाँ पर पदच्छेद भी आपने किया, पर क्या भावना बनती है? नहीं बनती। तो प्रतिदिन करना क्या है? जब हम संध्या के लिए बैठते हैं, उस समय का काम नहीं है। जब पूरे दिन हमारे पास समय होता है, तो किसी भी एक मंत्र को लेके उस दिन के लिए उसका जो अर्थ, जो पदच्छेद करके आपने एक एक अर्थ को जाना, उसके साथ आपको अपने आप को जोड़ना है। पूरे दिन एक मंत्र लेना, एक दिन में ज्यादा मंत्रों को एक साथ लेके नहीं करना कि हम सारे मंत्रों को लेके बैठ जाएंगे, अर्थ उपस्थित हो जाएगा और भावना बन जाएगी। एक साथ अनेक लोग बैठे हैं हमारे पास जीवन में, तो क्या सबके साथ एक साथ संबंध बन सकता है? तो इतने सारे मंत्र हैं, हमारी तो आंतरिक स्थिति अभी ऐसी है ही नहीं कि पूरे हमारी भावना की स्थिति बन गई, हमारा तो समर्पण भी हो गया, प्रणिधान भी हो गया, व्यापक भाव भी बन गए। ऐसे तो स्थिति बनी नहीं है। तो नहीं बनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम एक 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 मंत्र को लेते जाएं और उसका अर्थ हृदय में स्पष्ट करते रहें। वो जो ज्ञान आपको है अभी तक, वो शब्दशः ज्ञान है। अब उसको अपनी बुद्धि में निश्चयात्मक स्थिति तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में निरंतर चिंतन करना अपेक्षित है। यहां पर दो शब्द आए संबोधन के रूप में। परमपिता परमेश्वर के
ये समस्त रचना को जब हम देखते हैं तो हर मंत्र में एक विशेषता देखेंगे, एक संबोधन हो रहा है और संबोधन के द्वारा हमको बहुत सारी वहाँ प्रेरणा मिलती है। संबोधन यहाँ पर क्या क्या है? देवी और दूसरा आपह। और देवी का अर्थ क्या किया था अभी हमने? सबका प्रकाशक। देवी स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या है? आपह। क्या अर्थ है? सर्वव्यापक, ठीक है। तो अब हम जब प्रार्थना कर रहे हैं और हम स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, यानी देवी के रूप में यहाँ प्रयोग किया। लोक के उदाहरण में देखें तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी होती है वो कौन होती है? कौन है वो हमारे जीवन में? माता। सबसे पहले कल्याणकारी कौन होती है जब जन्म लेते हैं? माता होती है। माता हमारा पोषण करती है, हर तरह से हमें प्रकाशित करने का प्रयास करती है। तो यहाँ क्या कहा गया? उस पिता को देवी स्वरूपा कहा गया कि आप हर क्षण मुझे प्रकाशित कर रहे हैं प्रभु। वो हृदय में भाव आने चाहिए बोलते समय। जब उसको हम ये कह रहे हैं आप हमारा कल्याण कर दें, कल्याण कर दें, वो कैसे करेंगे कल्याण? वो हर क्षण हमें जो निर्देश कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, यही कि उसका क्या रूप है? देवी रूप है। जैसे हम कुछ भी गलती करते थे जब छोटे थे, और भी छोटे थे, अभी तो आचार्य हैं, उससे भी जब छोटे थे तो हर क्षण कौन हमें टोक रहा था? माता। ऐसे नहीं करना, ऐसे खाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। सबसे ज्यादा कौन ऐसा लग रहा था? पिता से भी ज्यादा कौन दिख रहा था घर में जो हमें हमेशा हर चीज देख रहा था? माता जी ना। कभी कभी तो जो अच्छी चीज बनाई हो तो भी जबरदस्ती खिलाने में माताएं लग जाती थी, चाहे भूख हो भी नहीं, और खा लो बेटा, और खा लो। तो वो जो प्रेम है, खाना या ना खाना, यहाँ पूरा उदाहरण नहीं लेंगे, दृष्टांत उतना ही लेना है जो यहाँ पर अभी इस विषय से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो उसका स्वरूप है वो कैसा है? हमेशा प्रकाशित करने वाला स्वरूप है। आपको कभी भी अंधकार में धकेलने वाला स्वरूप नहीं है। जिससे हम कल्याण की भावना कर रहे हैं उसके प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कि वो कैसा है? देवी स्वरूपा है। बिल्कुल जैसे लोक में माता हर क्षण हमारा ध्यान रखती है। गर्भ काल से लेकर जब तक बच्चा थोड़ा सा भी समझदार नहीं हो जाता तब तक उसे डर लगा रहता है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसने भोजन तो नहीं छोड़ दिया है, ठीक से वो सोया या नहीं सोया, रात को अगर ठंड है तो उघाड़ तो नहीं दिया है उसने। तो निरंतर ये जो देख रहा है, तो परम पिता परमेश्वर भी हमारे जीवन में जो कल्याण कर रहे हैं वो देवी स्वरूपा होकर कर रहे हैं और हमारे हृदय में हर समय उस ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं, उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमारी स्थिति क्या है? हम तो किस सुखों की इच्छा कर रहे हैं? लौकिक सुखों की। और उसको क्या समझ के बैठे हैं? ध्येय समझ के बैठे हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो हमें दे दो दे दो, किस लिए दे दो? ध्येय है हमारा वो। पर वस्तुतः हृदय में क्या होना चाहिए? कि ये हमारे साधन है। पिता आप मुझे ये साधन दे, आप अपने ज्ञान और बल को मुझे इतना दे कि मैं इन साधनों को अर्जित करके आप ही की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आपसे ही जुड़ने के लिए मैं इन साधनों का प्रयोग कर सकूं। अब वस्तुतः क्या होता है, जब हम ये प्रकाशित की बात कह रहे हैं तो हम बीच बीच में उस स्वरूप को भूलते जाते हैं। तो दूसरा ही पद है आपह, अर्थात उसका सर्वव्यापक स्वरूप। ये ही सबसे एक ऐसा स्वरूप है जिसकी अनुभूति यदि हमें होने लग जाए तो हमारे सारे दुष्कर्म हटने लग जाएंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कमरा बंद करके करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वहां कोई भी नहीं है। यदि पता रहे, ये आभास हो जाए कि कोई हमें हर क्षण देख सुन जान रहा है, तो क्या हम कोई गलत कर्म करेंगे? नहीं करेंगे। पर हम सबको ऐसा लगता नहीं है। ऐसे तो हम में से कोई नहीं है ना जो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं है, चाहे वाचिक नहीं करे, व्यवहार में नहीं करे, शरीर से नहीं कर रहे, पर मन में तो करते रहते हैं। तो वो जो कर रहे हैं उसका कारण ईश्वर के आपह स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप को ना जानना है। तो ये हृदय से उस समय स्वीकार करना, जब संध्या वंदन कर रहे हैं तो उस समय ये स्वीकार करना कि हे पिता आप प्रकाशक हैं,
और आप कैसे हैं, कैसे प्रकाशित कर रहे हैं आप मुझे? आप मुझे सर्वव्यापक होकर, हर जगह व्यापित होकर, इसी क्षण जो मैं बैठा हूं, इस समय मेरे हृदय में भी आप उपस्थित हैं, व्यापित हैं। मैं आपके साथ व्यापक व्यापे भाव में जुड़ा हुआ हूं। मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मैं एक रुई की बिस भांति हूं, पर आप तो उस जल की भांति हैं जो पूर्ण रूप से व्याप्त है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप नहीं हैं। मैं इस क्षण तो बैठ गया आपके साथ, पर जब मैं अन्य अनेक कार्य कर रहा होता हूं, तब भी मेरे को यह अनुभूति रहे कि आप व्याप्त हैं, आप इसी क्षण उपस्थित हैं। ये अनुभूति पिता मुझे नहीं होती है। उसी कारण मैं बहुत सारे गलत कर्म अपने जीवन में करता रहता हूं। इसलिए हे पिता, आप मुझे इन 2 गुणों की अनुभूति प्रदान करें। अर्थात मुझे ये पता रहे कि आप मुझे हर क्षण अपने प्रकाशक स्वरूप से और सर्वव्यापक स्वरूप से हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं। ओम बोलते हैं ना शुरू में, तो ये सारे गुण उसी रक्षक स्वभाव में ही निहित है। अपने सभी गुणों के माध्यम से पिता हमारी क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमारे जो पिता होते हैं, लौकिक पिता होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? हमारी जो धन कमाते हैं, हमारे को भोजन प्रदान कराते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, घर सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से एकदम ऐसी व्यवस्था बनाकर रखते हैं जिससे हमें कहीं भी दुख ना पहुंचे। तो ऐसे जैसे लौकिक पिता निरंतर प्रयास करते रहते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति ईश्वर के प्रति बनानी है। क्योंकि ईश्वर को तो हमें साक्षात है ही नहीं, तो हम कैसे समझेंगे उनको? जब हम संसारिक संबंधों को देखेंगे, जैसे देवी को देखें, और वैसे ही हम अपने पिता को भी देखें कि पिता हमारी कैसे रक्षा करते हैं। जहां भी हमें उनकी जरूरत अनुभव होती है, वो वहीं उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस पिता की अनुभूति करनी है। तो आज जब संध्या कर रहे हैं सायंकाल में, तो उससे पूर्व इस मंत्र के बारे में जब जब समय मिलेगा उसका चिंतन करना है। मंत्र के संबोधनों को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाना है कि पिता आप ऐसे हैं और मैं ऐसा हूं। ये स्वीकार्यता भी अपेक्षित है। अपनी स्थिति की स्वीकार्यता बहुत अपेक्षित है। ईश्वर कैसे हैं? आप तो कल्याण स्वरूप हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम कैसे हैं? ये हमें जानने योग्य है या नहीं है? और ये ईश्वर के समक्ष रखना जरूरी है या नहीं है? माता पिता हमारा कल्याण करेंगे, करते हैं या नहीं करते? करते हैं। पर यदि हम सही सही अपनी गलतियों को स्वीकार करें माता पिता के पास जाके और ये कहें कि हाँ, ये हमारी त्रुटि है और हम इसको ठीक करना चाहते हैं, तो वो उनका भाव हमारे प्रति कैसा होगा? और भी कल्याण का, सहयोग का होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। ईश्वर ऐसा नहीं, उन्हें पता नहीं है, परंतु हमारी जो स्वीकार्यता नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में जो न्यूनता है, उसके कारण जो हमें ज्ञान, बल और आनंद ईश्वर से मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। हम जो चाह रहे हैं ना कि बस हम किसी की प्रशंसा करते रहें, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और स्वयं की ना तो स्थिति रखें, ना स्वयं के प्रति जो उनका कल्याण और भी होना चाहिए, विशेष अनुभूति हमें जो मिलनी चाहिए, विशेष स्थितियां जो हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो तभी होंगी जब हम उनसे विशेष संबंध बनाएंगे। तो ये मंत्र सामान्य नहीं है। ऋषि ने जो ये मंत्र को प्रथम रखा है, इसका भाव बहुत विशेष है। और अंतिम पद में क्या कहा? शय्यो अभिस स्रवंतु नहा। आप हमारे ऊपर क्या करते रहे? हाँ, सुखों की वर्षा करते रहें। होगी क्या वर्षा? ऐसे ही हमने बोल दिया तो किससे होगी? पुरुषार्थ से। तो वर्षा तब होगी जब हम धर्माचरण करेंगे। हम धर्माचरण तो करें नहीं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? लक्षण नहीं पूछी, धर्म क्या है? हाँ, तो एक लाइन में बोलेंगे, धार्यते इति धर्मः।
जो भी धारण करने योग्य है जीवन में, वो सब धर्ममय है। अगर जो धारण करने योग्य नहीं है, आपकी स्वयं की आत्मा को लगता है, तो वो धर्म है या अधर्म है? और हमें पता है या नहीं पता? हम सबको पता लगता है कि हम अधर्म कर रहे हैं इस क्षण या धर्म कर रहे हैं। अंदर से गड़बड़ होती रहती है। जिसकी पर्याय है, यज्ञ की पर्याय है, उसको सामान लगाना है यहाँ के, और उसने नहीं किया, थोड़ा सा ही कोई रोग आ गया, उसका बहाना बना लिया, तो अंदर से वो जो बहाना हम बना रहे हैं थोड़े से रोग के कारण, और जाके कर सकते थे, पर वो जो थोड़ा बहाना बनाया है उससे अंदर में जो है आपको एक सुखमय अनुभूति होती है या संशयात्मक अनुभूति रहती है? संशयात्मक अनुभूति रहती है कि मैंने गलत किया या सही किया, मुझे तो शायद जाना चाहिए था, नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। तो ये जो अंदर में चलता रहता है, इसमें जितना अधिक स्पष्टता से हम अपने आप को अनुभूत करेंगे कि हमारी कहाँ कमी है, उसमें हम अपने उतना ही कल्याण अनुभूत करते जाएंगे। जहां जहां हमें ये आकलन होता रहेगा ये धर्माचरण है, ये अधर्म है, और उसकी सरल परिभाषा है कि हमें अंदर से ही पता लगता है। ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना अंदर ईश्वर ने, वो साफ दिखाता है यहाँ आप गलत कर रहे हो। वो जो पकड़ने वाली स्थिति है, जो ईश्वर हमें निर्देश दे रहे हैं, यदि वो हमने सही सही पकड़ लिया तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो इसलिए जो धर्माचरण है वही वस्तुतः हमारे जीवन में कल्याण करने योग्य है। और उसके लक्षण तो हम जानते हैं, धृति, क्षमा, तमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ती, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षणम। अब ये याद तो हो गया, पर क्या हम एक एक को पकड़ के एक एक दिन चिंतन करते हैं? हाँ या ना? नहीं करते ना। तो अब आपको शब्दशः ज्ञान तो हो गया, श्लोक उच्चारण करते हैं सायकाल में, तो ये याद तो हो गए, अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास अब प्रमाण आ गए शास्त्रों के। पर उसका मतलब क्या है? धृति का मतलब है क्या? धैर्य का मतलब है क्या? वो उसका सही सही स्वरूप जब आपको पता लगने लग जाएगा और आप उसका जीवन में पालन करने लग जाएंगे, तब आपको स्पष्ट यह अनुभूत होगा कि धर्माचरण से हम धीरे धीरे उस ईश्वर के कल्याण स्वरूप स्थिति को अपने जीवन में अनुभूत करने लगेंगे। वो जो ज्ञान की हमारे में कमी आ रही है, हमारा जो निश्चयात्मक ज्ञान ईश्वर के प्रति नहीं बन पा रहा, ईश्वर है ऐसा हम सोचते हैं, हम मानते हैं, पर हमें सिर्फ शब्दशः ज्ञान है। हम सोचते हैं हम आस्तिक हैं, पर हम नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। अगर आस्तिक होते तो सिर्फ हमारे जीवन में, वह हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखना हमें अनुभूत होने लग जाता। तो आस्तिक जितने स्तर पे हैं वो सिर्फ शब्दशः स्तर पे हैं। हमारे वास्तविक व्यवहार में यदि वो नहीं आ रहा तो वो हमारे व्यवहारिक स्तर पे अभी उतरा नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण आस्तिक हम नहीं हैं। तो हमारा जो कल्याण की अपेक्षा ईश्वर से हम कर रहे हैं, चारों तरफ से सुखमय वर्षा की अपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए हमें धर्माचरण करना होगा। और जब वो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना ईश्वर से, तो हम अधिकारी प्रार्थना के तभी हैं जब हम अपने पूरी दिनचर्या में उस धर्माचरण का पालन करते हैं। तब हम कहें कि पिता, अब मैं संध्या काल में बैठ गया हूं और मैंने अपने पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा जो भी किया उसका अब आप मुझे फल प्रदान करें। आप मुझे मनोवांछित सुख प्रदान करें पिता, आप मुझे मोक्ष सुख प्रदान करें, और चहुं दिशाओं से मुझे ऐसी अनुभूति हो इसी क्षण कि मैं आपकी सर्वव्यापकता की, आपकी जो सुखमय स्थिति है, आनंदमयी स्थिति है, उसकी इसी क्षण अनुभूति कर सकूं। पर वो कब होगा? जब हम पूरे दिन धर्माचरण करेंगे। ये भाषण की बात नहीं है, ये करने योग्य स्थिति है, ऐसा करना है हमको। तो आज का आपका जो है होमवर्क क्या है कि आपको पूरे दिन उस धर्माचरण को करना है। और हम सभी को, ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है, सबके लिए है, सभी उसको करेंगे। और सायंकाल में जब बैठेंगे तो आज एक मंत्र को लेके कि हाँ, आज आप उस अधिकार से, उस पिता से अपना कल्याण मांग सकें, वो ज्ञान बल आनंद मांग सके, उसकी पात्रता हम बनाएंगे। पूरे दिन वो तैयारी हमें करनी है, जिससे हम वास्तव में उस आनंद की उस क्षण में ही
अनुभूति कर सकें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के इस वक्तव्य को यहीं मैं विराम देती हूँ। इति ओम शांति।